साथियों नमस्कार। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें यदि आप नए हो तो। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि रीट में पदों की संख्या वृद्धि होने की पूरी संभावना जताई जा रही है। यदि भी मांग 50,000 की हो रही है, परंतु ऐसी जानकारी जो आपको पता है वो फाइल के द्वारा और जो ऐसे कह सकते हैं कि थोड़ी जानकारी मिली है कि पदों की संख्या 42,000 तक हो सकती है, यानी कि 1,007 तक तो उसमें बैकलॉग हो गए और 10,000 पदों में वृद्धि हो सकती है। तो 31 से 41 या 42,000 तक पदों में रीट परीक्षा की जो भर्ती है हो सकती है। जो वैकेंसी है वो 42,000 पदों पर आ सकती है। पदों का वर्गीकरण यदि जो इसमें तय है, जो 31,000 थी उसमें, परंतु 42,000 में कितना होगा ये अभी तक पता नहीं है, परंतु फिर भी एक अनुमान के द्वारा आप लगा सकते हैं कि इतना आ जाएगा। जैसे आप मान सकते हैं कि जो लेवल फर्स्ट में है, अगर लेवल वन में जैसे अभी 16,000 है, अभी 16-15 का रेशियो है, अनुपात है, तो उस समय फिर जो अगर 10,000 पदों में वृद्धि होती है, हम 1,000 वो बैकलॉग है वो नहीं मान रहे हैं, 10,000 मान रहे हैं, तो उसमें आप मान सकते हैं कि लगभग 5,500 और 4,500 का रेशियो रहेगा। तो लगभग 21,500 तो इसमें वैकेंसी आ सकती है। मतलब इसमें 22,500 आप मान सकते हैं, 22,000 और 22,000 और 21,000 ये रह सकता है लेवल फर्स्ट में और सेकंड लेवल में। और लेवल टू में थोड़ी ज़्यादा संभावना ये आप कैसे अदृश्य रूप से है, क्योंकि 1,070 जो पद 77 पद है वो लेवल टू में ही जुड़े। ये लेवल वन में उनकी बैकलॉग नहीं है, तो लेवल टू में ये जुड़ेंगे। परंतु ये उपयोग में सिर्फ जो एस टी वर्ग है और जो कैटेगरीज है उनके लिए ही आएगा, जिनके लिए जुड़ा गया है। तो आप मान सकते हैं 22-21 का रेशियो, आप मान सकते हैं 22 और 20 का रेशियो रह सकता है। 22 उसमें आ सकते हैं, 20 इसमें आ सकते हैं लेवल टू में, अगर 42,000 पद पर हो तो। अब साथियों देखते हैं कि कट ऑफ कितनी रह सकती है। तो लेवल फर्स्ट के साथियों पहले टीएसपी की देख लेते हैं। चलिए नॉन टीएसपी की देख लेते हैं। नॉन टीएसपी की जनरल की 118 से 121 तक रहने की पूरी संभावना है। ओबीसी की 117 से 119, ईडब्ल्यूएस की भी 116 से 118 और एमबीसी की 114 से 117 तक रह सकती है। ये साथियों अगर 42,000 पद होते हैं उन पर ये कट ऑफ है। लेवल आप देख सकते हैं इसमें नॉन टीएसपी की। और फिर देखते जो एससी वर्ग है उनके लिए 110 से 113 तक, एसटी की 109 से 110 तक, और जो डब्ल्यू डी यानी विडोज और डिवोर्स में आप कह सकते हैं कि लगभग 91 से 94 तक रह सकती है। और पीएच में 99 से 103 तक ये साथियों कट ऑफ रह सकती है नॉन टीएसपी की। अब देख लेते हैं टीएसपी की कितनी रह सकती है कट ऑफ। साथियों टीएसपी की कट ऑफ इस प्रकार रह सकती है। जनरल की 95 से लेकर 99 तक या 98 तक मान सकते हैं आप, 98-99 तक। और एससी की 91 प्लस और एसटी की 90 प्लस आप मान सकते हैं। वीडियो और इसमें ऑल हो जाएगा, पीएच में भी ऑल हो जाएगा। जो सब्जेक्ट वाइज देख देते हैं ऐसे आपको पता है लेवल टू के लिए, तो लेवल टू के साथ ही जो इंतजार करते हैं उनके लिए भी ये खबर है कि 20,000 तक पद हो सकते हैं। मतलब 20-21 मान लिख सकते हैं आप, क्योंकि उसमें जुड़ेगी, आपको पता है जो बैकलॉग हो गया 1,000 वो लेवल टू में ही जुड़ेगा। तो इसमें हम देख सकते हैं कि लेवल वन की देख ली साथियों, अब लेवल टू की देख लेते हैं। और जो साथी स्पेशल टीचर की कह रहे थे उनके लिए ये 104 से 107 तक आपकी रह सकती है। लेवल टू एसएसटी हिंदी और संस्कृत। एसएसटी की अगर माने साथियों तो कितने पोस्ट आ सकती है इस अंदाजे से अगर आप देखें तो लगभग, क्योंकि पहले लगभग 2700 पोस्ट आ रही थी, तो इसमें बढ़ेगी, तो इसमें उम्मीद कर रहे हैं लगभग 3500 तक पोस्ट आ जाए, तो उस हिसाब से बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर एसएसटी की देखें तो अगर साथियों इस पर देखें कि लगभग 3500 पोस्ट आ सकती है, तो एसएसटी की लगभग आप मान सकते हैं कि अगर 3700 पोस्ट पर, तो जनरल की लगभग मान सकते हैं कि 78% तक रह सकती है। और ओबीसी की 76.50 मतलब 76.5 तक, ईडब्ल्यूएस की लगभग 76 तक रह सकती है। एससी की बहुत आप मान सकते हैं 71 तक, और एसटी की 69 तक रह सकती है। डिवोर्स की लगभग 70%, वीडियो की लगभग 62-63-64% तक, और पीएच की लगभग 70% तक रह सकती है। हिंदी और संस्कृत भी आप
इससे थोड़ी सी कम 1% कम मान सकते हैं, क्योंकि बाद में जो एसएसटी की कट ऑफ होगी वो ज़्यादातर अभ्यर्थी हिंदी और इसमें ज्वाइन कर लेंगे, तो उनकी कट ऑफ और गिरेगी एसएसटी की। और हिंदी की आप मान सकते हैं कि लगभग जनरल की अगर पद बढ़ते हैं तो लगभग 76 ओबीसी की 75, एससी की लगभग 71, एसटी की 69, और बाकी आप देख सकते हैं लगभग 1% का सभी में अंतर रहेगा। ईडब्ल्यूएस और ओबीसी में ज़्यादा फर्क नहीं, लगभग आधा प्रतिशत का फर्क रह सकता है। इंग्लिश की कट ऑफ देखिए, इंग्लिश में सीटें बढ़ती है, तो जो सीटें बढ़ती है तो पहले से उनमें अच्छी सीटें और भी सीटें अच्छी आएगी। तो इंग्लिश की आप मान सकते हैं जनरल की 73%, 73.5% मान सकते हैं, ओबीसी की 73% मान सकते हैं, और एससी की लगभग 66% तक मान सकते हैं, 65 तक, और एसटी की लगभग 62-63 तक मान सकते हैं, और ईडब्ल्यूएस की आप मान सकते हैं लगभग 73% तक रहेगी। डिवोर्स में 65%, वीडो में 60%, और पीएच में 62% तक रह सकती है। साइंस मैथ नॉन टीएसपी, साइंस मैथ में अगर सीटें बढ़ती है तो अगर अच्छी सीटें होती है तो, क्योंकि उसमें थोड़े अच्छे प्रतिशत बन रहे हैं अभ्यर्थियों की, फिर भी आप देख सकते हैं कि जनरल के लगभग 81% तक रह सकती है, एमबीसी ईडब्ल्यूएस ओबीसी की लगभग 79 से 81 के मध्य, एसटी के 75 से 77, एसटी की 71 से 73, 71 से 73 तक, और डिवोर्स और विडोज की 60%, पीएच की लगभग 68 से 69 तक रह सकती है। धन्यवाद साथियों, और कोई प्रश्न हो तो जरूर पूछे। धन्यवाद। हमने पूरा प्रयास किया है सही बताने का, फिर भी आपको कुछ सुझाव हो तो जरूर दें कि किस हिसाब से और प्रभावित हो सकती है या कम या ज़्यादा रह सकती है, फिर भी आप अपना प्रयास जरूर दें। धन्यवाद साथियों।